नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज का विषय है मुझे नींद ना आए। जी हाँ, गाना एक समय में बहुत चला, एक जनरेशन उसे अच्छी तरह जानती है और शायद कुछ लोग ना भी जानते हो, लेकिन जो भी हो, चाहे आप ये गाना जानते हो चाहे ना जानते हो, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि हर किसी के साथ यही हो रहा है कि मुझे नींद ना आए। आखिर क्यों हमारी नींद कम हो गई है? कुछ कारण मोटे मोटे तो हम जानते हैं भाई। एक बहुत ही जनरल कारण है आपका मोबाइल फ़ोन, जिसके बारे में हम जानते हैं, उस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन क्या कुछ और भी कारण हैं? नींद कितनी इंपॉर्टेंट है और आखिरकार इस नींद को खो के आप क्या अपना सब कुछ खो रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस खो रहे हैं, अपनी हेल्थ खो रहे हैं? और अगर ये सच है तो फिर इसे कैसे वापस लेकर आएंगे? आज इस पर एक बार फिर से फोकस रहेगा, क्योंकि यहाँ एक बड़ा पॉइंट है कि हिंदुस्तान दुनिया में कम सोने वाला दूसरा देश पूरी दुनिया का हो गया, जहां लोग इन दिनों बहुत कम सो रहे हैं, जो कि ठीक नहीं। आइए कुछ पॉइंट्स देखते हैं, आखिर नींद के साथ हो क्या रहा है, क्यों नहीं आ रही है आपको नींद? तो बदलते मौसम का नींद से कनेक्शन है। मौसम इस वक्त बदल रहा है, तो क्या यही एक रीजन है? लेकिन मौसम बदलने के बाद भी क्या हम सो पाएंगे? लेट्स सी। गर्मी में कम, सर्दी में ज्यादा नींद। हाँ ठीक है भाई, ऐसा होता है। गर्मी में आपको कम नींद आती है, सर्दी में ओढ़ पहन के सोते हैं, थोड़ा लगता है अच्छा सो ले। कैफीन जल्दी नींद नहीं आने देती, राइट? बिल्कुल, चाय कॉफी पिएंगे नींद भागेगी। इसके अलावा मोबाइल टीवी स्क्रीन की ब्लू लाइट, ये बिल्कुल बहुत बड़ा सत्य है, सारे डॉक्टर कहते हैं, आज भी हम बात करेंगे। आप इसको शायद बदल नहीं पा रहे हैं। टीवी देखते हुए और फोन चलाते हुए हम सब लोग सोते हैं, मनोरंजन के लिए नींद को टालते हैं। हाँ डेफिनेटली, वेब सीरीज, ये वो तमाम चीजें, यूट्यूब, यही तो कर रहे हैं हम इन दिनों। और इसके अलावा तनाव, जी हाँ, लाइफ स्ट्रेस है, ट्रैवल और कामकाज का रूटीन में भी कुछ लोगों के लिए हाँ, कुछ लोगों के लिए ना, लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है। और सोने के पहले पेट भर के खाना खा लेते हैं। अब यहाँ भी एक डायकॉटमी है कि कुछ लोगों को खाना खा के ही नींद आती है और कुछ लोग इतना खाना खा लेते हैं कि उन्हें शायद नींद ना आती होगी। लेकिन देखिए, ये तमाम चीज़ें हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम, शायद एक दो चीज़ें होंगी जो नहीं जानते हैं तो जान ली। लेकिन नींद की समस्या तो बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग कम सो के भी अच्छा रह लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा भी लगता है। तो थोड़ा सा रहस्य है यहाँ पर नींद के साथ, आज सुलझाने की कोशिश होगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन डॉक्टर MS कंवर, द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट की एडिटर नीलिम सिंह और लाइफस्टाइल कोच मधुलिका तनेजा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो डॉक्टर साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। तौर साहब, हिंदुस्तान, अब एक रिपोर्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि हम दुनिया में नंबर 2 पर आ गए हैं, जहां पे लोग सो नहीं रहे। मेरे ख्याल से जो आजकल ये हैंड डिवाइस आ गए हैं, जिससे आपकी नींद मॉनिटर होती है, फिर उस पर रिपोर्ट्स बन जाती हैं, और ये एक हद तक सही भी है। लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये वो। कम सोना कितना खतरनाक है? या फिर ये चलता है, इट्स ओके, आप थोड़ा कम सो लेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी थकान महसूस होगी, या फिर ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा तनाव या दिक्कत पैदा करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, इवन शॉर्ट टर्म भी इसके इफेक्ट्स काफी खराब रहते हैं। और कम सोना मींस नाउ व्हाट इज एडिक्वेट स्लीप। किसी कोई जमाना था जब हम समझते थे कि 8 और 9 घंटे की नींद हमारे लिए जरूरी है, एक नॉर्मल अडल्ट के लिए। छोटे बच्चे के लिए ज्यादा चाहिए, और एज यू ओल्डर यू गेट इनटू अ सेट पैटर्न के 8-9 घंटे की नींद आपको चाहिए होती है। लेकिन अभी हमारा पिछले 20-30 सालों में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसी हो चुकी हैं कि धीरे धीरे हमारा स्लीप सेंटर और हमारा स्लीप साइकिल्स भी कुछ हद तक बदलाव आया है, जिसमें कि तकरीबन 7 घंटे की नींद को एडिक्वेट समझा जाता है। हमारे टाइम प्रेशर समझे, हमारे वर्क प्रेशर समझे, हमारे एंजाइटी, हमारे जो सोने का वक्त इन जनरल कम हो गया, वर्क प्रेशर्स हैं, कुछ भी हैं, लेकिन दिस इज ये सच है, और इसमें हमें इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो झेलने पड़ते हैं। और अब इससे क्या होगा? ऑब्वियसली डिप्रेशन, एंजाइटी इज वन थिंग, लेकिन धीरे धीरे लोगों में, ऐसे लोगों में ओबेसिटी भी बढ़ जाती है, मेमोरी डेफिसिट इज ए बिग प्रॉब्लम, और शुगर्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, ग्लूकोज इंटॉलरेंस बढ़ जाती है, और अब फर्टिलिटी इश्यूज भी लेडीज में होने शुरू हो जाते हैं। ये सारे चीजें हैं जो बड़ी क्लियरली रिसर्चेस में सामने भी आ चुकी हैं। यहाँ तक कि कैंसर का इंसिडेंस भी लिंक किया जा रहा है कि स्लीप डेप्रिवेशन से लिंक्ड है। और जब हमें इन सब चीज़ों का मालूम है, तो हमें वो चीज़ें, जैसे आप ब्लू लाइट की बात कर रहे थे अभी, तो वो चीज़ें हमें सोचना पड़ेगा कि कितने घंटे हम अपने शरीर को कंप्लीट साइकिल, जो स्लीप साइकिल हमारे होते हैं, उसको टाइम देते हैं। 7 आवर्स आई स्टिल फील
is the minimum we should be giving to our body as an adult. तो लेकिन खैर आपके और भी सवाल आएंगे जी दिस इज जस्ट ए ब्रीफ हाँ बिल्कुल आपने एक आधार तो बना दिया कि क्या हो सकता है आप कह रहे हैं कैंसर तक अब रिलेट किया जा रहा है कि नींद की कमी से और शायद ये पॉसिबल भी एक लॉजिकल थिंकिंग भी है कि भाई आपकी बॉडी नींद में रिपेयर होती है अगर वो लगातार रिपेयर नहीं होगी तो फिर तो बॉडी में बहुत कुछ होगा उसमें से एक बात कैंसर भी हो सकती है। नीलम जी ये बताइए कि क्या देखिए साफ है पहले हम कम ज्यादा जो भी सोते थे लेकिन एक जो नई चीज आई ना हमारी जिंदगी में दैट इज मोबाइल फोन वही सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये सब लोगों की एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि भाई वो दिन भर हो सकता है व्यस्त रहें नहीं रहें एट द एंड ऑफ द डे उनको लगता है कि चलो अब मैं सोते वक्त कुछ चीजें देख लूं चाहे फेसबुक देख लूं चाहे इंस्टाग्राम देख लूं चाहे यूट्यूब देख लूं आदमी अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए एंटरटेन करना चाहता है। पहले किताब होती थी बहुत सारे लोग किताब पढ़ के सोते थे लेकिन उसकी जगह आ गया फोन और क्या वहीं पे सारी प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, फ़ोन सिर्फ एक अकेला प्रॉब्लम नहीं हो सकती फ़ोन की, हालांकि एक मेजर प्रॉब्लम ज़रूर है फ़ोन, क्योंकि जब आप अपने रात को सोने से पहले जब आपको लगता है कि मुझे पीसफुली सोना है और उसके लिए आप अपना मोबाइल खोलते हैं और उसमें आपके ऑफिस की कोई ईमेल है जो आपको टेंशन दे सकती है या सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे आपने वीडियोस देख लिए जिससे आपको रात भर तनाव रहेगा या आप अच्छे तरीके से सो नहीं पा रहे हैं तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं मैम पर उसके अलावा आपका दूसरा साइड ले रहा हूं जो है होता ये है, सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूं कि तनाव ले ले या ऑफिस की ईमेल तो एक बात है, लोग तो अपने आप को एंटरटेन करते हैं तो वो देखते चले जाते हैं और उनको अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने 1-1.5 घंटे सिर्फ इसमें बिता दिए। हाँ, उनको ये पता नहीं होता है कि एंटरटेन करने के चक्कर में वो लोग अपनी रात की नींद को खराब कर रहे हैं। जी यू कैन कैरी ऑन। ये सब देख करके उनको कुछ एक तो स्क्रीनिंग टाइम जितना बढ़ता जा रहा है हमारा उतना ही हमारी आंखों के लिए परेशानी है। हम लोगों के जो दिमाग रात में जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग एक तरीके से आपको प्रिपेयर कर रहा होता है अगले दिन के लिए, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, आपको शारीरिक और मानसिक अगले दिन आप स्वस्थ रहें इसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा होता है। आप ये नींद जो प्रॉपर पूरी अच्छी स्लीप जो एडिक्वेट स्लीप होती है वो आपको अगले दिन के लिए प्रिपेयर करती है, अगले दिन की परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर करती है। और उसमें रात में अगर आप स्क्रीन टाइम अपना बढ़ा देंगे और देखते रहेंगे टीवी पर ये सब रात में 2-2 बज जाएंगे तो फिर आपकी नींद तो पूरी हो ही नहीं पाएगी ना, फिर आप अगले दिन के लिए अपने कामों के लिए तैयार हो ही नहीं सकते हैं। तो जहां लोगों को लगता है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं देख रहे हैं बिल्कुल भी। राइट और यही एक बड़ा इशू बनता जा रहा है कि अब क्या करें कि आपके पास उस समय वक्त होता है, शायद ये एक विडंबना कह लीजिए इसको, और इसका अंदाज़ा हमें नहीं लगता। तो मधुलिका जी ये बताइए कि क्या लोग इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं क्योंकि नींद कम आएगी तो डेफिनेटली आप थके हुए रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रह जाएगी, आपको बड़ी मुश्किल से ड्रैग करके आप पूरा दिन निकालेंगे और आपको भी ये बात समझ में आएगी। तो हो सकता है 1-2 दिन तो ये चल जाए लेकिन तीसरे दिन ऑटोमेटिकली आपको सो जाना चाहिए तब थक कर, लेकिन ऐसा होता नहीं और लोग लगातार शायद उनकी हैबिट में आ जाता है या बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है कि वो कम सोने लगते हैं। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा होता है कि कुछ हैबिट्स हैं जो जैसे ना सोने की एक हैबिट है, अगर आप 1 या 2 दिन नहीं सो रहे हैं आपकी बॉडी इसको हैंडल कर सकती है। हमारी बॉडी में इतना इंटेलिजेंस है कि वो 2 या 3 दिन की थकान को हमें ओवरकम करने की हेल्प करती है। मगर अगर हमारी हैबिट्स क्रॉनिक होती हैं, अगर हम सोते नहीं हैं, वी आर नॉट गिविंग इनफ टाइम टू आवर बॉडीज टू रिपेयर इटसेल्फ, तो हमारा जो सेल रिपेयर होने का जो टाइम होता है हमारी बॉडी को नहीं मिलता, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के सेल्स की ग्रोथ होनी लिमिट हो जाती है, हमारी रिपेयरिंग कम हो जाती है, मेंटेनेंस कम हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो बॉडी हमें इतनी पावर तो ज़रूर दे देती है अगले दिन तक कि हम अपने डेली रूटीन्स में काम कर पाएँ, बट जो टाइम स्लीप में रिपेयरिंग का है, जो टाइम हीलिंग का है बॉडी का, वो बॉडी को नहीं मिलता और उसकी वजह से धीरे धीरे लाइफस्टाइल डिजीज जिसको क्योंकि हमारी लाइफ का स्टाइल बन गया है, वी कंसिडर इट एज अ फैशन ऑफ आवर लाइफ, बट इन दैट सिनेरियो आवर बॉडी इज एक्चुअली कॉम्पनसेटिंग इट बिकॉज वी आर नॉट स्लीपिंग। तो हमारी जो स्लीप डिप्राइवेशन है उसमें हमारी बॉडी को हीलिंग टाइम नहीं मिल रहा है, क्वालिटी स्लीप नहीं मिल रही है। एक होती है स्लीप कि आप सो गए, एक होती है स्लीप जहाँ पे आपको क्वालिटी स्लीप मिल रही है। इट्स अ फ्यूल दैट यू आर गिविंग योर बॉडी, इट्स अ
environment that you are giving your body to repair itself. If you are not going into deep sleep and the quantity is not enough, the quality and quantity both are enough, both are required. So अगर वो दोनों नहीं मिल रही हैं तो आपकी बॉडी को enough environment नहीं मिल रहा है कि वो अपने आप को properly heal करे, repair करे, maintain करे, so that you have a long life. Right. मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। डॉक्टर साहब, एक दो इश्यूज हैं यहाँ पे। चलिए, एक तो आप कम सो रहे हैं, ऊपर से फिर जितना सो रहे हैं, क्या वो सोना सही सोना है? उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि आपके सोने में ये चीज होनी चाहिए? वहां पे भी बहुत सारे लोगों के इश्यूज हैं। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक स्लीप एपनिया के पेशेंट की, जिसमें कि पेशेंट खुद शायद कहे कि मैं तो बड़ा अच्छा सोया हूँ, दिन में उसको नींद आती है, दिन में रहती है, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर पेशेंट से पूछो, वो शायद ये कहेगा कि मैं बड़ा अच्छा सोया हूँ। जब हम उनकी स्लीप स्टडी करते हैं, पॉलीसोम्नोग्राम टेस्ट करते हैं, लेवल 1 स्टडी करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि स्टेज 1 में तो बहुत टाइम निकल रहा है, स्टेज 2 में बहुत टाइम निकल रहा है, लेकिन जो ज्यादा हमारी रिस्टोरेटिव स्लीप होती है, दैट इज स्टेज 3, वी कॉल इट N3 स्लीप, और रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसको ड्रीमिंग फेज भी आप कह लेते हैं, खैर ड्रीम्स N3 में भी आते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में सबसे ज्यादा रिस्टोरेटिव स्लीप होती है वो N3 होती है। अगर कोई इंसान 8 घंटे सोया लेकिन उसकी N3 स्लीप 15 मिनट या आधा घंटा हुई, तो दिन में उसको सिम्टम रहेंगे, थकान रहेगी, थोड़ी नींद आएगी, वीकनेस, टायर्डनेस, फटीग, कई कुछ चीजें होंगी। लेकिन अगर N3 स्लीप उसकी फर्ज कीजिए 1.5 घंटा है या 1-1.25 घंटा भी हो गई आउट ऑफ 5-6 आवर्स, तो फिर भी ही विल बी फ्रेशर, वो उसकी ज्यादा एनर्जी लेवल्स होंगे। डॉक्टर साहब, ये कैसे डिसाइड होता है? ये नेचुरल है कि किसकी जो जी हाँ, ये नेचुरल है या ये आपकी कार्यकलाप पे डिपेंड करेगा कि आपकी जो डिवीजन ऑफ स्लीप से वो कैसे हो? नो, ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। स्लीप सेंटर हमारा एक उसका एक नियम बना हुआ है कि आप जब स्लीप में एंटर करते हो, यू एंटर थ्रू स्टेज 1 स्लीप। स्टेज 1 स्लीप जो होती है वो मुश्किल से 5-10 मिनट तक रहती है, उसके बाद स्टेज 2 शुरू हो जाती है, जो कई बार आधा घंटा, पौना घंटा तक चलती है। उसके बाद में फिर तकरीबन 90 मिनट्स के बाद में धीरे धीरे, कभी बीच में स्टेज 1 आ गई, फिर स्टेज 2 चली गई, फिर 90 मिनट के बाद में रैम स्लीप भी आनी शुरू हो जाती है, उसके बीच में N3 स्लीप भी आती है। सो एक ये तरीका है कि N1 से N2 जाएंगे, N2 से N3 जाएंगे, N3 से आप रैम स्लीप में जाएंगे, और रैम के बाद में फिर दोबारा N2 पे आएंगे, फिर N2 और N3 में स्लीप चलती रहती है। जो सेकंड हाफ ऑफ द स्लीप टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग आवर्स होते हैं, उसमें रैपिड आई मूवमेंट, द ड्रीमिंग फेज ज्यादा होता है, और जो फर्स्ट हाफ ऑफ नाइट होती है उसमें N3 स्लीप रिलेटिवली ज्यादा होती है। सो ये एक हमारा बंधा हुआ पैटर्न है, लेकिन वो डिजीजेस में डिस्टर्ब हो जाता है। अब इंसोम्निया का पेशेंट ले लीजिए, इंसोम्निया के पेशेंट में ज्यादातर आप देखेंगे स्टेज 1 स्टेज 2 में पेशेंट बेचारा घूमता रहता है, इसलिए उसको दिन में सिम्टम्स रहते हैं और नींद टूटती रहती है, अवेकनिंग्स होती है। 5-10 मिनट नींद आई, उसके बाद में फिर 10 मिनट के लिए टूट गई, फिर तो 5-10 मिनट आई। दिस इज how we define all the different problems जब हम sleep stages को स्टडी करते हैं पॉलीसोम्नोग्राम टेस्ट में। जी बिल्कुल। तो ये एक टेक्निकल चीज है जो नींद के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अब इसको हम सही कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। नीलम जी, क्या है मतलब आप द हेल्दी इंडियन में या लोगों को बताते हैं या अलग अलग लोगों से बात करते हैं? अच्छा, ये भी हम देखते हैं कि कुछ लोगों का कम नींद में काम चलता है, कुछ लोगों का ज़्यादा नींद चाहिए होती है, तो ये तो अपने आप में एक पूरा अलग ही विषय है, इस पर तो हम और अलग से आधा घंटा बात कर लेंगे। लेकिन फॉर अ गुड स्लीप क्या करें? आपको लाइफस्टाइल हैबिट्स चेंज करनी है या आपको कुछ मेडिकली करना है, क्या करना होगा? देखिए, अभी तक तो देखिए ज़्यादातर इंडिया में जो एक रिपोर्ट जो आई है, जिसके बारे में हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि हम लोग देश के वर्ल्ड के 2nd नंबर पर हैं स्लीप डिप्रिवेशन में। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम लोग डॉक्टर के साथ डिस्कस ही नहीं करते हैं। लेस देन 10% इंडियन पॉपुलेशन है जो डॉक्टर के पास जाती है स्लीप डिप्रिवेशन प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको किसी भी तरीके की स्लीप एपनिया या डे स्लीपीनेस या इंसोम्निया ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, उनसे बात ज़रूर करिए, उनसे डिस्कस ज़रूर करिए। इसके अलावा अपना रूटीन, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट, एडिक्वेट स्लीप,
ये सब चीज आपकी बॉडी को रिपेयर करने के नीलम जी लिए दो बहुत चीजें जरूरी हैं। हैं। इंसोमेनिया मैं समझ रहा हूँ एक अलग एक वो बीमारी है कि कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती, लेकिन ये जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं ज्यादातर लोग स्लीप डिसऑर्डर के बहुत सारे हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो सो सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर के जानबूझ के अंदर या आती है अनजाने में अपनी नींद को कम कर लिया है। जी नहीं, वो अनजाने में इसलिए क्योंकि वो परफॉर्मेंस के चक्कर में अपने ऑफिस में परफॉर्म करने के लिए, स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए वो लोग ये सोच ही नहीं रहे हैं कि नींद कितनी जरूरी है शरीर के लिए। और जितना ज्यादा आप एज रिलेटेड भी होता है ना, अडल्ट में आपको कम नींद देखने को मिलती है, मधुलिका मैम आपको ज्यादा। जी मधुलिका मैम, क्या यही चीज है नींद का? क्योंकि आपके पास अब इतनी चीजें हो गई हैं करने के लिए, चाहे वो आपका टीवी, मोबाइल फोन, परफॉर्मेंस, ये करना वो करना, मतलब आपने अपनी लाइफ में इतनी नई चीजें जोड़ ली है आज की तारीख में कि आपके पास वो जो 24 घंटे, अब आप उस 7-8 घंटे जो नींद का कोटा था उस पर कैची चला रहे। क्या ये हो रहा है? एग्जैक्टली यही हो रहा है। हम लोग एक कांस्टेंट थ्रेट में जी रहे हैं 24 आवर्स। आप ये देखिए, अब आप दिन भर की अपनी रैट रेस में जब रहते हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ से, अपने लिए, अपने वर्क से, अपने फैमिली से, तो आपके जो कांस्टेंट ओवरवेलमिंग थॉट्स हैं, जो आपके पॉइंट्स हैं, स्ट्रेसेस, जिनके बारे में आप सारा दिन सोचते हैं, एट द टाइम व्हेन यू आर वांटिंग टू स्लीप, एट दैट टाइम आल्सो यू आर नॉट कामिंग योर ब्रेन, यू आर नॉट गिविंग एनी कमांड्स टू योर माइंड दैट इट्स ओके एंड आई एम नाउ रेडी टू स्लीप। आपका जो कांस्टेंट थॉट प्रोसेस है, आपका जो मेंटल ओवरवेलम है, फॉर दैट रीजन योर ब्रेन कीप्स इट एज अ कमांड दैट माय मास्टर नीड्स टू थिंक, माय मास्टर नीड्स टू रिमेन इन अ कांस्टेंट फ्लाइट एंड फाइट मोड। समझ गया मैं, क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया। गॉट योर पॉइंट। तो शायद एक चीज हो रही है कि हमने स्लीप को एक रूटीन चीज मान लिया है। ठीक है, रोज हम सोते हैं, हम सो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आप एक वॉकिंग का या एक्सरसाइज का रूटीन बनाते हैं ना, सोच समझ के कि नहीं मुझे रोज उठना है इतनी बजे, फिर इतना वॉक करना है, इतना एक्सरसाइज, शायद अब नींद को भी वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उन समाधानों पर आएंगे। समस्या तो समझ गए हैं कि दिक्कत तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि एक अच्छी नींद मिले, क्योंकि हमने सब सुन लिया कि नींद कम हो गई तो क्या क्या हो सकता है, कहां कहां दिक्कतें। अब अच्छी नींद के लिए क्या करना है, सॉल्यूशन इस ब्रेक के बाद। तो मुझे नींद आए, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नींद, स्लीप डिप्रिवेशन ने, नींद की कमी ने हमारी लाइफ को इम्पैक्ट किया और उसके क्या नतीजे हो सकते हैं और आखिर ये आ कहां से रहा है। अब सब ठीक है, सोचा समझा, जान भी लिया, लेकिन क्या करें। चलिए थोड़े उपाय ढूंढते हैं। क्विकली आप सभी से रिएक्शन चाहेंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या कर सकते हैं। कम लोग होंगे जिनको इंसोमेनिया एज अब बीमारी एज ए डिजीज होगी, वो अलग केसेस हैं, लेकिन जो आम लोगों ने सोना कम कर दिया ड्यू टू मेनी रीजंस जो हमने अभी बातचीत की, उन्हें क्या करना चाहिए? कुछ आसान उपाय। बड़े स्लीप डेप्रिवेशन तो बहुत ही कॉमन हो चुके, और अभी जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप डिस्कस कर रहे थे अभी रिगार्डिंग द मोबाइल, यूज ऑफ मोबाइल, द मॉनिटर and the computers, I mean, and the television, late night television viewing, and ये सारी चीजें बहुत ही एक तरीके से हमारे इंसोम्निया पे इफेक्ट कर रही हैं, हमारी स्लीप क्वालिटी पे इफेक्ट कर रही हैं। और मैं अपने इंसोम्निया के पेशेंट्स को, जो स्लीप डिप्राइव्ड है, उनको एक चीज स्ट्रेट अवे कहता हूँ कि आधा घंटा सोने से पहले आप सारी ब्लू लाइट्स, ये चाहे ये मोबाइल है या इंटरनेट है या योर कंप्यूटर और कुछ भी आप जो टीवी वगैरह में देख रहे हो, सब कुछ बंद कर दो हाफ एन आवर बिफोर योर स्लीप टाइम। और ऐसे ये भी देखा गया है कि इफ यू आर गिविंग योरसेल्फ एडिक्वेट टाइम, तो जो कॉमन रीजन होता है लोगों का ना ठीक से सोने का, वो ये होता है कि वो दिन का ताना बाना, जो सारा कुछ दिन की या अगले दिन की या पिछले दिन की या उस दिन की जो चीजें सोचना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि जब मैं अकेला बेड में हूं तो मेरा ध्यान अनइंटरप्टेड थॉट में है, तो मैं बड़े ध्यान से सोच सकता हूं उसके बारे में, एक अनइंटरप्टेड उसको बिना डिस्टरबेंस के जो दाएं बाएं लोग होते हैं, आपको वक्त मिलता है। लेकिन दैट इज द वर्स्ट थिंग यू डू। वो चीजें आप दिन में करें, चाहे आधा घंटा लगाएं, उसमें टाइम लगाएं, रखें, उसके लिए आधा घंटा रखें, डायरी में नोट करें, उसमें सोल्यूशन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे और कह रहा हूं, इन दिनों मार्केट में बहुत सारे, कुछ मैं देख रहा हूं, शायद ये नींद वाली बात अब सबको पता है, कुछ प्रोडक्ट आने लग गए हैं, वो टिपिकली दवाइयां नहीं है, लेकिन हर्बल और इनके उनके नाम पे बिक रहे हैं। क्या वो चीजें लेनी चाहिए? नो। ओके,
इसके लिए स्ट्रेट नो है। राइट, तो हम और क्या कर सकते हैं मधुलिका जी? क्या कुछ छोटे आसान टिप्स जिससे चलिए कोशिश की जा सकती है, ठीक है हमने कुछ चीजों को हटा दिया, अवॉइड कर दिया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिससे नींद आ सकती हो? Absolutely. To induce sleep, what we have to do is that first thing is not sleeping and making इसको एक lifestyle pattern की तरह जब हम observe कर रहे हैं, जो लोग नहीं सो पा रहे हैं, first thing is that your mind is running on an autopilot mode. आप जैसे ही एक habit नहीं पर करें क्या मैम? नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ करना क्या है? क्या so you have to, first thing is first thing is the command that you have to give it to yourself that I need to sleep, and fix the time that this is the time that I'm going to sleep, and you have to keep that time every day as a fixed time that you are going to sleep. Second thing is you have to calm down your nervous system, you have to calm down your mind and your body, and how can you do that is indulging your 5 senses into something that gives you a calming effect, like you can put some nice soothing music, some guided nice tracks which detaches you from your lifestyle daily routine and the racing thoughts in your mind, and plug in into something that is relaxing and soothing for your 5 senses. You can put some nice aroma which can again calm down your nervous system. See, our senses play a big role in calming down our system. You can take a massage, you can go for a hot shower. All this when we do as per our requirements, it instantly gives a command to our brain that my master is safe and ready to go. हाँ सॉरी मधुलिका जी, आपके टिप्स अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इतना बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आई एम सॉरी टू से। नीलम जी, क्या ये अवेयरनेस बार बार अपने अंदर लाने की जरूरत है कि ठीक है ये मैं करूं चाहे ना करूं, लेकिन अगर मैं नहीं सोऊंगा तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली है और एक दिन इसके गंभीर नतीजे मुझे मिलेंगे? क्या ये अवेयरनेस उस चेंज को लेकर आएगी, फिर आप शायद डर के मारे खुद ही सोएं? बिल्कुल, ये अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि अच्छी स्लीप के फ़ायदे कितने ज़्यादा होते हैं और अच्छी स्लीप ना आने के नुकसान कितने हैं। अगर आप अच्छे तरीके से स्लीप नहीं लेंगे तो आपको डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, कितनी फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती चली जाएंगी। अच्छी स्लीप लेंगे तो आपके लिए आपकी कॉग्निशन परफॉर्मेंस, आपका मेमोरी इंप्रूव होती है। आप कितने अच्छे तरीके से अगर बढ़िया खाएंगे पिएंगे, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे और एक अच्छी बेहतर नींद लेंगे तो आपकी लॉन्गेविटी, आपकी लाइफ लंबी होती है और आप एक बहुत अच्छा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अच्छी नींद आने के फायदे कितने ज्यादा हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है। देखिए क्या किया जा सकता है, डॉक्टर साहब ने भी बताया, अभी मधुलिका मैम भी बता रही थी कि आप क्या उपाय कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब तो आप करिए ही करिए अगर कर पाते हैं, लेकिन जो अंतिम चीज है वो एक बहुत पहले डीडी पे ऐड आता था, मर्जी है आपकी, क्योंकि सिर्फ आपको हेलमेट लगाने की बात थी, उसी तरीके से नींद की। आप ही का शरीर है, आप ही की जिंदगी है, आपको समझना होगा कि आप दूसरी चीजों पे अगर नींद को कंप्रोमाइज करेंगे तो धीरे धीरे, डॉक्टर साहब ने तो ये भी बताया कि आजकल को तो कैंसर भी कनेक्ट हो रहा है, बाकी बीमारियों को तो छोड़ दीजिए, तो वो धीरे धीरे आपको सिर्फ खत्म करेगा। तो इसे अपने रूटीन में डालिए, थोड़ा कॉन्शियस रहिए कि आपको कम से कम 6 से 8 घंटे, आपको पता लग जाएगा आपकी नींद कितनी है, सोना है, और उसको कम से कम हफ्ते के 5 दिन या 6 दिन रूटीन को जरूर पकड़िए। एक आध दिन जग गए अलग बात है, नहीं तो फिर आगे आपको डॉक्टर साहब के पास ही जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।